बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब। 2 मार्च है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे हैदराबाद के स्कूल वाक़ये के हवाले से। मोमना नारेजो वाला वाक़या आपको याद होगा। बच्ची ने स्कूल की जो है वो तीसरी मंजिल से कूद कर जान दे दी थी। मामला अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस इसके हवाले से कुछ नहीं बता रही, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग इसके ऊपर बहुत बात कर रहे हैं। तो मैंने मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले मोमिना के वालिद से। मैंने उन्हें बड़ा खुल के वो सवालात किए हैं जो मीडिया के ऊपर चल भी रहे हैं, जो लोग कर भी रहे हैं, और उन्होंने मुझे उसके जवाबात दिए हैं। लेकिन सीधी-सी बात है, हम खुद, जैसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, हम खुद वालिदैन हैं। ये बहुत बड़ा दुःख है, इसमें कोई शक नहीं है। अनबियरेबल लॉस है और मतलब नाकाबिल बर्दाश्त है। क्योंकि मेरी 2 दिन पहले बात हुई तो उस वक़्त वो कब्रिस्तान में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कब्रिस्तान में हूँ। तो मैंने कहा जी मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। फिर आज मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूँ। कुछ ऐसे सवालात जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो उनके वालिद ने डायरेक्टली मुझे बातें बताई, मैं आपके सामने रखूँगा। अब उनका ये वर्ज़न है। वहाँ पे जो दोस्त रिपोर्टर्स हैं उनसे भी मेरी बात होती रहती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तो इंशाअल्लाह इसकी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, मैंने उन्हें सबसे पहले डायरेक्टली कहा, मैंने कहा जी आप मुझे पता चला है कि जो एफआईआर है वो आप नहीं कटवाना चाह रहे, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं एफआईआर क्यों कटवाऊँ? इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा जी ये फ़ायदे के लिए थोड़ी होती है, आपकी बच्ची गई है और आप किसी को तो नॉमिनेट करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे इसके ऊपर। कहता है यार देखें मैं मज़ीद ज़लील नहीं होना चाहता। मैंने कहा क्यों? कहता है ये पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे है, आपको पता है कि एक तो मेरी बच्ची चली गई, बहुत बड़ा लॉस है, नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने फिर मुझे बताया कि उनका बच्ची के साथ कैसा ताल्लुक था, मैं सारा आपको आगे चल के बताता हूँ। तो मुझे कहते हैं कि जी मुझे किसी से कोई बदला तो चाहिए नहीं, ज़ाहिर-सी बात है मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मेरी बच्ची चली गई, मैं अब किसके खिलाफ एफआईआर कटवाऊँ? और अगर मैं एफआईआर कटवाऊँगा, तो फिर वो ये जो चीज़ होगी ये उससे भी बढ़कर होगी। मैंने कहा क्यों? कहता है देखें जी, आपको पता है मुझे पुलिस वाले बुलाएँगे थाने, मेरे और भी बच्चा है, बेटा है, मेरी वाइफ़ है, मेरी एक फैमिली है, मेरी एक सरकारी जॉब है, पुलिस वाले मुझे थाने बुलाएँगे, दूसरे दिन मुझे अदालत बुलाया जाएगा, फिर मैं अदालतें जाऊँगा, फिर मैं चक्कर लगाऊँगा कचहरियों के, और बहुत एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो कि एक आम और इज़्ज़तदार आदमी के लिए जो है वो मुश्किल मरहला होता है इन सारी चीज़ों को फ़ेस करना। तो कहता है कि जी मैं इसलिए ऑलरेडी ये मुझसे जो है तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैं इसके हवाले से जो है मज़ीद ज़लील नहीं होना चाहता। कहता है मैं ये ज़रूर कर रहा हूँ, मैंने स्कूल वालों को, मैंने पुलिस वालों को रिक्वेस्ट की कि आप स्कूल को इस चीज़ का पाबंद बनाएँ, कि वो जो है स्कूल में ग्रिल्स लगवाएँ, छोटे बच्चों की क्लासेस ऊपर ना रखें। ये जो वाक़या हुआ है अनफॉर्चुनेट, इस तरह का किसी और बेटी के साथ ना हो। मेरी बच्ची जो है ठीक है, वो तो चली गई, किसी और की बच्ची के साथ ऐसा कुछ ना हो। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने मुझे डायरेक्टली बताई और कहा कि जी ये मामला था। फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी बच्ची का जो स्कूल में 2 चीज़ें, एक तो मैंने कहा जी आपके कहा जा रहा है कि शायद आपके घर के हालात ठीक नहीं थे, आपकी फैमिली के साथ, आपकी बीवी के साथ, और आपने कोई दूसरी शादी की हुई थी और ऐसी चीज़ें मैंने उनसे पूछी। और साथ ये भी कि जी स्कूल में शायद बच्ची का कोई इश्यू हो, किसी से खौफ़ज़दा हो, बच्ची कोई अनईज़ी फ़ील कर रही हो स्कूल में। तो उन्होंने, ये उनके वालिद का वर्ज़न है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। एक तो वो कहते हैं देखें जी परेशानी 2 चीज़ों की होती है। एक तो होती है पैसे की, कि आपके पास पैसे ना हो। दूसरा होती है मोहब्बत की, अगर आपकी मोहब्बत ना हो मियाँ और बीवी के दरमियान। उन्होंने कहा कि जी आपको बता रहा हूँ कि जी मेरी कज़न है जिससे मेरी शादी हुई हुई है, और हमारी शादी जो है वो पसंद की शादी है, तो इसलिए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मैंने दूसरी शादी का पूछा, कहते हैं जी लोग मुझे जानते हैं, मैं ज़मींदार फ़ैमिली से हूँ। यहाँ पे जो कहता है मैं आपको नंबर्स दे देता हूँ, जो मेरे आस-पास रहने वाले लोग हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, उनसे आप पूछ लें कि मेरा रवैया या मेरा जो करैक्टर है वो किस किस्म का है। कहता है जी ज़मींदार फैमिली से हैं। मैं बच्ची और वाइफ़ के पास तो 8 या 15 दिन में 1 दफ़ा जा पाता था, और वो भी मुश्किल से 2 दिन में जाता था, और वो मेरे लिए बहुत खुशी का बायस होता था। ज़ाहिर-सी बात है बच्ची से मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। अमूमन ये होता था कि मैं या तो मैं जॉब के सिलसिले में सांगड़, कराची इधर होता था, या फिर मैं जब गाँव जाता था तो अपनी ज़मीनों पे चला जाता था। तो ऐसी कोई भी बात अगर हो रही है कि जी मेरी कोई सेकंड मैरिज है, या अगर मैं कोई हमारे फैमिली में ताल्लुकात ख़राब थे मेरी बीवी के साथ और वो बच्ची की उसका बायस बने हैं, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, दूसरा जो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप ये बताएँ कि जो ये जो स्कूल वाला मामला है, स्कूल में बच्ची को किसी से खौफ का शिकार हो, स्कूल में किसी बच्ची को किसी ने बुली किया हो, किसी ने बच्ची को कोई और की इस किस्म की कोई चीज़, आपको इसके ऊपर कोई शक हो, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बिल्कुल भी उन्होंने इस चीज़ को जो है वो कर दिया, कि नेगेट कर दिया। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि बच्ची जो है उसको स्कूल में वो डिस्टर्ब थी, या किसी वजह से वो डिस्टर्ब थी, खुदा न खास्ता किसी से खौफ का शिकार थी, या उसने किसी से खौफ़ज़दा होके कुछ ऐसा किया।
मैंने कहा उन्हें खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मिसहैप स्कूल में किसी ने कोशिश की हो कोई इस किस्म की चीज़ आपके इल्म में हो, ज़ाहिर बात है बच्ची घर आती होगी, माँ को भी बताती होगी, माँ के साथ बच्चियाँ चीज़ें शेयर करती हैं। उसकी माँ ने आपको कुछ बताया होगा बच्ची उन दिनों में कोई खौफ का शिकार थी या इस किस्म की, तो उन्होंने कहा नहीं। उनके वालिद ने बहरहाल ये बात जो एक सवाल है उसका जो है उनके वालिद ने ये जवाब दिया कि जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई जो है चीज़ हमारे इल्म में नहीं है और बाकी जो चीज़ें बात की जा रही है। फिर मैंने उन्हें कहा कि जी सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। और आपको लेकर भी कर रहे हैं, आपकी फैमिली को लेकर भी कर रहे हैं, आपके ज़ाहिर-सी बात है जितने भी मामलात हैं उनको लेकर और फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद आप पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहे, आप बयान नहीं देना चाहते, वो पुलिस वेट कर रही है कि आप बयान देंगे, आपकी वाइफ़ जो है वो शामिल तफ्तीश होंगी तो उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। तो आप अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए जो है क्यों नहीं मतलब आप लोग क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे? वो कहता है जी पुलिस के साथ हम फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। वही कि जी स्कूल वालों के हवाले से उसने कहा कि जी स्कूल मेरा बच्चा एक और बच्चा भी है वो वहीं पे पढ़ता है। वो कहता है कि जी स्कूल वालों ने श्योर करवाया है, पुलिस को भी कहा है और हमें भी कहा है कि जी हम जो चीज़ें आप लोग कह रहे हैं हम उसको जो है फुलफ़िल कर रहे हैं वो लोग और इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कहते हैं मैं तो रिक्वेस्ट की और पुलिस वालों को आईजी साहब को सबको कहा है, जो स्कूल की अपनी एक जो यूनियन है उनको भी कहा है, पेरेंट्स की एक यूनियन है वो कहता है मैंने उनसे भी बात की और उनको भी कहा है कि जी मेरी बेटी चली गई, इन चीज़ों को यकीनी बनाएँ कि ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये जो हिफाज़ती मामलात होते हैं, स्कूल में ग्रिल्स का होना, बच्चों की मतलब ये वो वाली चीज़ बार-बार इन इस पे आ रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने इन चीज़ों को ना श्योर करवाने के लिए जो है मतलब उनको कहा है स्कूल वालों को और त जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे उनको और मैं यही चाहता हूँ कि ये चीज़ें श्योर हों ताकि आइंदा कोई बच्चा जो है इस किस्म का इन चीज़ों का शिकार ना हो। अच्छा फिर मैंने उनके बच्ची के बिहेवियर के हवाले से भी सवाल किए। मेरी आज क्योंकि बात हुई डिटेल तो मैंने कहा उनसे सारी चीज़ें जो है वो जो मेरे ज़हन में सवालात थे, जो वैसे सोशल मीडिया के ऊपर सवालात उठ रहे हैं तो मैंने कहा सारे उनसे पूछ लूँ। अच्छा फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बच्ची जो है उसका कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी नज़र में हो कि जी कोई उसको जैसे होता है बाज़ बच्चों का कि जी पढ़ाई की वजह से, किसी और वजह से स्कूल जो है नापसंद हो, स्कूल ना जाना चाहती हो, उसने कभी इज़हार किया हो कि जी मैं स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, मेरा स्कूल चेंज कर दें। इस तरह का कोई मामला आपके सामने। तो अच्छा वो बिल्कुल ना मतलब इन चीज़ों को नहीं मान रहे। वो ये कहते हैं कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा तो फिर मुझे ये बताएँ कि एट वन्स कैसे हो गया? मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि जी खुदा न ख़ास्ता एक बच्ची घर से उठ के स्कूल गई और स्कूल गई और फिर उसके बाद अच्छा सीसीटीवी फुटेज भी जो है जो सामने आई है, पूरी तो वैसे नहीं आ रही और फैमिली वाले भी कह रहे हैं हमें पूरी नहीं दिखाई जा रही। मैंने कहा जी सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है, उसमें वाज़ेह देखा जा सकता है बच्ची गैलरी के साथ खड़ी है और फिर उसके बाद गैलरी की दीवार के ऊपर चढ़ती है, फिर उसके बाद एक टीचर भागता हुआ आता है, वो हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद बच्ची जंप कर देती है और फिर नीचे की सीसीटीवी फुटेज भी आई हुई है जहाँ पे बच्चे भाग के जा रहे हैं और बच्ची मतलब जो है ज़मीन पे गिरने वाली। तो ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा कोई ना कोई तो आपके पास क्लू होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार, मतलब हमें कोई ना हाँ, वो कहता है हम खुद परेशान हैं कि ऐसा क्या हुआ है? वो तमाम अवामिल, वो तमाम मुहर्रिकात, वो तमाम चीज़ें जो इन इन इ इस तरफ ले जा सकती हैं किसी बच्चे को, चाहे वो नफ्सियाती हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो माशी हो, चाहे वो म घर में मुआशरती हो, को जो आपके घर का जो रवैया होता है लोगों का एक-दूसरे के साथ। कहता है ऑल इज़ गुड। कोई ऐसा मसला नहीं है हमारे घर में, ना कोई हमें फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जी मैं बहुत अच्छा उन्होंने मुझे बताया कि यार ये मामलात हैं, मैं तो ज़मींदार भी हूँ, जॉब भी है, बहुत अच्छा हमारा तो कोई ऐसा मसला नहीं है और घर में भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो बहरहाल ही इज़ टोटली मतलब क्लूलेस, बिल्कुल क्लूलेस है। मैंने उनसे पुलिस की कोऑपरेशन का पूछा, पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने कहा जी पुलिस अगर आपको लग रहा हो कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर उन्होंने कहा नहीं जी, पुलिस अपने तईं जो है वो सारे मामलात कर रही है और हम इसके ऊपर सैटिस्फाइड हैं। बहरहाल जितनी बातें जो मेरे सवालात थे, जो चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही थी मैंने उनसे पूछी और उन्होंने जो है उसके जो जवाबात दिए वो मैंने आपके सामने रख दिए। बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि जी मैं इंशाअल्लाह आइंदा भी आपसे जो है इस हवाले से तो उन्होंने मुझे कहा जी खुदारा आप लोग भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाएँ कि जो स्कूल्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी सिस्टम को बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एम्बुलेंसेस, डिस्पेंसरी, फर्स्ट एड्स और जो है ग्रिल्स होनी चाहिए। स्कूल में बच्चों छोटे बच्चों की क्लासेस ये मैंने लिखे हुए हैं तो मैंने कहा एक दफ़ा आपको सारा। तो कहते हैं कि जिस छोटे बच्चों की क्लासेस तो ये सारी बात जो गुफ्तगू है मेरी ज़ुल्फ़िकार नारेजो के साथ हुई है। तो अभी तक
इस केस में आपको जैसे हम पहले भी बताते रहते हैं, हमारे बहुत सारे मेरे और भी यूट्यूबर करते रहते हैं इनके ऊपर वीडियोज़, तो एफआईआर नहीं हुई है और ये मामला जो है अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। पुलिस का वर्ज़न मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मेरी बात हो पा रही। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा हमारे वहाँ पे दोस्त जो सहाफ़ी हैं उनसे बात करके जो पुलिस का वर्ज़न है इसके ऊपर और अभी तक की क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि अभी तक कोई रिपोर्ट वग़ैरह भी नहीं आई है। तो देखते हैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद जो चीज़ें होंगी आपकी खिदमत में अगली वीडियो में रखेंगे। बस अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले और अल्लाह मेरे समेत तमाम लोगों के जितने भी बच्चे हैं अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और अल्लाह जो है खैरियत से रखे सबको, अल्लाह हिदायत दे। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।